दोस्तों, आज हम जानेंगे नल हाइपोथेसिस के बारे में। नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस बिकॉज रिसर्चर्स वर्क टू नलीफाई इट। कोई भी रिसर्चर अपनी रिसर्च में इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए या नलीफाई करने के लिए काम कर रहा होता है। Null hypothesis is a hypothesis that assumes that if there are no differences between two population or sets of data being compared, null hypothesis ये assume करती है कि दोनों set of populations में या डेटा जो हमको दिया गया है उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। The statistical hypothesis that one variable has no association with another or that experimental results do not differ from those that might be expected by the operation of chance alone। मतलब ये कि जो हमारी statistical hypothesis है कि जो हमारा एक वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल से किसी भी तरीके से एसोसिएटेड नहीं है, या जो हमारे एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिले हैं वो उन रिजल्ट से जो कि केवल चांस से आते उनसे किसी प्रकार से डिफरेंट नहीं है। नल हाइपोथेसिस इज एसेंशियली द डेविल्स एडवोकेट। नल हाइपोथेसिस डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करती है हमारी रिसर्च में, और ये कहती क्या है? ये बोलती है whatever you are trying to prove is not happening। आप जो भी सिद्ध करना चाहते हो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। Null hypothesis is also called no difference hypothesis या H0। इसको स्टैटिस्टिकली हम लोग H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। The null hypothesis is useful because it can be tested and found to be false, which then implies that there is a relationship between the observed data। हम null hypothesis को अगर false prove कर दें तो हम ये साबित कर सकते हैं कि जो हमने डेटा ऑब्जर्व किया है उसके बीच में कोई रिलेशनशिप है, या जो हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे वैसा है। So, the null hypothesis is the one that the researcher seeks to nullify। Researcher null hypothesis को nullify करने की कोशिश करता है या reject करने की कोशिश करता है। दूसरा important terminology यूज जो हम करते हैं वो कहलाती है हमारी alternate hypothesis। Alternate hypothesis is contrary to नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस से बिल्कुल उल्टी होती है। ए हाइपोथेसिस दैट assumes that if there is differences between two population or sets of data being compared। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये assume करती है कि दोनों सेट ऑफ डेटा के बीच में या दोनों पॉपुलेशंस के बीच में जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनके बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसको हम HA या H1 भी बोलते हैं। If null hypothesis is rejected, alternate hypothesis is assumed to be accepted। तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है, सही प्रूव हुई है, तो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं बाय डिजाइन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारी नल हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट हो जाए और हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी एक्सेप्ट हो जाए। लेट अस सी एन एग्जांपल। इफ वी वांट टू फाइंड आउट इफेक्टिवनेस ऑफ कोचिंग क्लासेस इन इंप्रूविंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अगर कोचिंग क्लास की इफेक्टिवनेस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को
इंप्रूव करती है या नहीं करती है, इसको लेकर के अगर हम कोई रिसर्च करना चाहें तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी? वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट कोचिंग क्लासेस हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। कोचिंग जाने वाले स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। तो हमारी नल हाइपोथेसिस बोलेगी attending coaching classes has no effect on students academic performance। कोचिंग क्लासेस जाने से स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि हमारी नल हाइपोथेसिस ये बोल रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 ये क्या बोलेगी? अटेंडिंग कोचिंग क्लासेस हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। कोचिंग क्लास जाने से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में पॉजिटिव फर्क आता है। अब जब हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे और उस डेटा को एनालाइज करेंगे, तो या तो हमको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर हमको किसी तरीके का कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं मिला, इसका मतलब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई और यह प्रूफ हो गया कि देयर इज दैट अटेंडिंग कोचिंग क्लासेस हैज नो इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। और अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई या नलीफाई हो गई, तो हम यह साबित कर पाएंगे कि अटेंडिंग कोचिंग क्लासेस हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। मतलब हमारी H1 या अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हम ऐसे ही स्टैट्स और रिसर्च से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।